2022 में बीजेपी की जीत और सत्ता में योगी आदित्यनाथ की वापसी के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल्ल ने बताया, संगठन सामाजिक चेतना फैलाने का काम कर रहा है। पीके मल्ल ने इच्छा जताई कि 2022 में गोरखपुर से ही सीएम चुनाव लड़े। हिंदू युवा वाहिनी ने भी अब पूरे प्रदेश में अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनको एक बार फिर से 2022 में अपनी पूरी शक्ति लगाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने और 350 से अधिक सीटों के जिताने का लक्ष्य रखा है। हमारे साथ पीके मल्ल साहब हैं जो प्रदेश महामंत्री हैं हिंदू युवा वाहिनी के। सर, जिस तरह से 17 में वाहिनी ने मेहनत किया और उसका रिजल्ट हमने देखा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तमाम जो बीजेपी की सीटें आई, 22 में क्या तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, हमारी तो यह सामाजिक क्षेत्र का कार्य है, जनता को एक स्थानीय स्तर पर नेतृत्व दिलाने का काम है। ये हम लोग सन 2002 से कर रहे हैं। हिंदू वाहिनी का गठन जब से हुआ तब से सामाजिक क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मुख्य संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आम जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे ऊपर उठाया जाए उसके लिए कार्य किया है। 2022 में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं अयोध्या से, लेकिन गोरखपुर क्यों नहीं? क्योंकि गोरखपुर तो उनका कर्म क्षेत्र रहा है, आप लोगों का एक संगठन मजबूत है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, गोरखपुर से वो लड़ें या ना लड़ें? मुझे नहीं मालूम कि ये आधार क्या है कि कोई लोग कहते हैं कि अयोध्या से या यहाँ से वहाँ से। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि पूज्य महाराज जी, योगी जी जहाँ से भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे वो उनको जनता अपने सर आंखों पे बैठा के चुनाव जिताएगी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और 350 का जो आंकड़ा है उसको पार कराने के लिए अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी टीम को इन्होंने गाँव-गाँव जाना और गाँव में लोगों को जोड़ने का जो काम है वो शुरू करा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। विद्युत नियामक आयोग के फैसले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, सरकार की कोशिश है कि उपभोक्ताओं पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त भार न पड़े। श्रीकांत शर्मा ने कहा, हमारी कोशिश है गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। बार भी बिजली की दरें नहीं बढ़ी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। लगातार जो उपभोक्ता की मांग थी कि बिजली की दरों में वृद्धि ना हो, कम से कम जिस तरह से 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर सरकार ने काम किया, आपके विभाग ने काम किया और आज उपभोक्ता को राहत मिली है, कम से कम जब बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। सरकार की प्राथमिकता है सस्ती और निर्बाध बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिले, क्योंकि बिजली एक सुविधा नहीं बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता है। हमारा जो जनरेशन विंग है बहुत अच्छा है, हमारा ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा अभी और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि लाइनें बहुत पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर कई बार पुराने होते हैं, लोड अचानक बढ़ जाता है। तो जो हमारा सैंक्शन लोड है उसके सापेक्ष इस बार 40% लोड की वृद्धि हो गई, यानी कि 20% तो हमारा जो जेन्युइन लोड है वो बढ़ गया और 40% और 20% और उसमें ऐड हो गया, जो कहीं कई ट्रांसफार्मर हैं जहाँ चोरी की शिकायतें भी आती हैं। तो आने वाले समय में हम डबल क्षमता के ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं, जिससे कि ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध और सस्ती बिजली मिलती रहे। ऊर्जा विभाग का लगातार प्रयास उपभोक्ताओं के लिए जारी है। ऊर्जा मंत्री का ये कहना है कि जिस तरह से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बिजली की दर इस बार नहीं बढ़ी है, इससे बड़ी राहत आने वाले समय में मिलेगी। जब आप अपने गाँव की जो लाइन हानि है वो 15% से कम हो जाएगी तो गाँव को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये लक्ष्य ऊर्जा विभाग का है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।